हरियाणा से जुड़ी हर खबर जानने और परखने के लिए डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। सच के अलावा कुछ भी नहीं। आज हम सब लोग पहली हमारी मीटिंग है और इसमें जननायक जनता दल की जो साथ हमारा गठबंधन अलायंस हुआ उसमें हम दोनों पार्टियों को बहुत मजबूती मिली और इसकी दरकार बहुत पहले से थी। हम कार्यकर्ताओं को भी और जैसे हम डोर टू डोर स्टेप उसमें हम जाते थे तो उसमें हमें काफ़ी मांग थी कि भाई आप इस तरीके से आइए। गांव में जाते थे तो इस गठबंधन के कारण ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने भी अपना प्रत्याशी बदला है, क्योंकि बड़ी मजबूती के साथ, क्योंकि जो जिस तरीके से हमारे दुष्यंत चौटाला जी का प्रभाव है युवा में, यूथ में, लोगों में, और उसका प्रभाव और अरविंद केजरीवाल जी की जो सोच है कि भाई व्यवस्था बदलेंगे, परिवर्तन आएगा, देश बदलेगा, खुशहाल व्यवस्था की जो स्थापना का सपना है, वो दुष्यंत जी ने उसको बड़ा सराहा और समझ में आया, दोनों के समझ में आया, तभी गठबंधन हुआ। और इस गठबंधन के कारण हम उत्साह है, हमारे जितने भी कार्यकर्ता उसमें एक अलग तरीके से उमंग, उत्साह, एक अलग तरीके से लगा कि अब दोनों को जो बल मिला है, मजबूती मिली है, तो ये बड़ा हम सब के लिए प्रशंसनीय, सराहनीय है। और दूसरा ये कि उद्देश्य केवल हमारी आम आदमी पार्टी और जिस तरीके से जननायक जनता दल का यही है कि भाई दिल्ली की तर्ज पर काम हो, उस तरीके से सुव्यवस्था, जो स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, सड़कें और जो सिस्टम, जो डोर स्टेप डिलीवरी, तो वो यहाँ पूरा हरियाणा में भी करें। ये उद्देश्य है कि भाई व्यवस्था बदलनी है। सत्ता तो बार बार बदली है, लेकिन व्यवस्था हमको बदलनी है। उस उद्देश्य से ये गठबंधन है। प्रत्याशी के बारे में क्या कहोगे आप? अभी जो हमारे प्रत्याशी हैं डॉक्टर नवीन जैन जी, तो कल जो है दुष्यंत जी और मंत्री जी कल रहेंगे 11 बजे टाउन पार्क में, सब इकट्ठे होंगे। और उसमें यही बात है कि क्योंकि जो पूरा हरियाणा की बात करें तो हमारे नवीन जैन जी ने जो आंदोलन किए हैं, जिस तरीके से उनका जो आंदोलन का उद्देश्य यही था कि भाई कैसे व्यवस्था बदले, कैसे जो भ्रष्टाचार मिटे, किस तरीके से गांव में बिजली मिले, किस तरीके से, तो ये उद्देश्य को लेके जो हमने आंदोलन किए, तो पूरे हरियाणा में पार्टी को उठाने में नवीन जी का बहुत बड़ा रोल रहा है और वो हमारे नेता हैं। तो अब उनको ये जिम्मेदारी दी है ऊपर से, और सभी कल जो है दुष्यंत जी और हमारे जो डॉक्टर नवीन जैन जी और मंत्री जो दिल्ली के कुछ विधायक जी साथ होंगे, तो कल नॉमिनेशन होगा। आज उसकी सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो चुकी हैं, तो कल सब साथ होंगे हम लोग। और अभी सभी साथियों को, जितने भी हमारे जेजेपी बंधु हैं, सबको निमंत्रण है कि कल पहुँचे, हम सब भी पहुँचेंगे। हमारी ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, जिसमें आम आदमी पार्टी और जजपा पार्टी के हमारे सम्मानित नेतागण साथी आपके समक्ष बैठे हैं। हमारा आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का सबसे बड़ा मकसद कि कल 23 तारीख को हमारा नॉमिनेशन, हमारे प्रत्याशी का नॉमिनेशन होना है, उसको लेकर और एक जनता में संदेश, क्योंकि अभी नया गठबंधन हुआ है, हमारा ज़्यादा टाइम का गठबंधन नहीं, ये संदेश देने के लिए आज आप साथियों को यहाँ बुलाया गया है कि हम मजबूती के साथ दोनों पार्टियां मैदान में उतर के और इससे लोकसभा चुनाव के अंदर हमारे कार्यकर्ता एक दूसरे की मदद लेकर जजपा और अपना आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांगने का काम करेंगे। और जहां रैलियों का सवाल रहा, हमारे नेता ने प्रोग्राम तय करने की एक मीटिंग बुला रखी है रैलियों में, जिसमें हमारे सितार नेता और आदरणीय केजरीवाल साहब जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो भी रैलियों में आएंगे और बहुत बड़ी रणनीति के साथ इस चुनाव में उतरने का काम करेंगे। आज यहाँ आम आदमी पार्टी का जो हमारा उम्मीदवार है आदरणीय नवीन जैन जी, एक बहुत फ्रेश उम्मीदवार है, एक नया उम्मीदवार है, वो बेदाग उम्मीदवार है, जिसके अंदर कोई किसी प्रकार की कहीं भी ऐसी आप आरोप नहीं लगा सकते। नहीं, ये तो आज मोदी साहब भी बाहर से चुनाव लड़ रहे हैं, राहुल गांधी जी भी बाहर से चुनाव लड़ रहे हैं, सारे नेता इधर उधर से चुनाव लड़ रहे हैं, इनके लिए तो कोई ज़्यादा दूर नहीं है। तो ये कहना देश में कोई कहीं से चुनाव लड़ सकता है,
तो आज आपसे यही अनुरोध है कि हम कल अपना नामांकन पत्र भरेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ लोग पहुँचकर हमारे प्रत्याशी का जो इसमें मजबूती बढ़ाएं। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।